हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। हमारा जो लाइव सेमिनार है, जो हमारे जीवन के लाइव समस्या है और सबसे लाइव समस्या है हमारे आरोग्य की, और आरोग्य और हमारा जीवन का आनंद एक दूसरे से ऊपर निर्भर है। जब हम आनंदी रहेंगे संपूर्ण रूप से, तभी हम संपूर्ण रूप से आरोग्य भी रहेंगे। तो आरोग्य सिर्फ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, अपितु हमारे हृदय का जो स्वास्थ्य है, जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये अगर हमें स्वास्थ्य होंगे तब हम आनंदी रहेंगे। और अगर हम हृदय से आनंदी रहेंगे तभी हम समाज में हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और अल्टीमेटली सब स्वास्थ्य के ऊपर शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यही कंसेप्ट लेके यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। और सबसे बड़े आरोग्य की समस्या है जो हमारे हृदय के अनर्थ है, तो सबसे बड़े ये विकार है, ये सबसे बड़ी बीमारी है जो हमारा मेन स्वास्थ्य है हृदय का, जिससे हम आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य की जो बीमारी है, तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और इसका सही निवारण और संदर्भ हमें शास्त्रों में मिलता है। इसलिए हम शास्त्र के आधार पर यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो हमारे जीवन में जो लाइव समस्या है और हमारे शास्त्र कैसे इसको निवारण देते हैं। तो इसलिए हम सेमिनार के शुरू में भगवान से और गुरु से अनुमति लेते हैं, ताकि हम कुछ अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश के ऊपर बढ़ें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लयते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो हम लाइव सेमिनार में हमारे लाइव जीवन के समस्या लेके यहाँ पे चर्चा करते हैं। और सबसे जीवन का समस्या रहता है कि कोई भी यहाँ पे दुख में नहीं रहना चाहता। हर कोई यहाँ पे प्रयास कर रहा है, बहुत श्रम कर रहा है। तो बस एक ही सबका लक्ष्य है कि कैसे हम आनंदी रहे, और जो आनंद है वो शाश्वत आनंद है, हमेशा बढ़ता जाने वाला आनंद है, और जिसको कोई रोक टोक नहीं हो। तो बाह्य समस्या से ऐसा हमारा आनंद जो है हम खुद अनुभव करते हैं, बहुत प्रयास के बाद तो मिल जाता है, लेकिन तुरंत ही बाहर का जो परिस्थिति है, चाहे वो शरीर की परिस्थिति हो, मन की परिस्थिति हो, या बाह्य समाज की परिस्थिति है, और हमारे संबंधियों से जो परिस्थिति बदल जाती है, तो तुरंत हमारा आनंद भी बदल जाता है, तो दुख में परिवर्तित होता है। तो ऐसा कहाँ है आनंद जो कभी मिटे नहीं, हमेशा बढ़ता जाए? तो वही है इटर्नल ब्लिस, जो है अंतरंग आनंद, वही अंतरंग स्वास्थ्य भी कहलाता है। तो सही रूप से हमें अगर स्वास्थ्य होना है, तो ये अंतरंग स्वास्थ्य सबसे जो खजीना है, जो हमारे ग्रंथ, हमारी वैदिक संस्कृति हमें देते हैं। तो हम अब तक अनुभव से जो हमें शिक्षण की पद्धति रहती है, एक है कि हम सिर्फ श्रवण करने से, और ऐसे जो आत्मक साक्षात्कारी जो ऋषि मुनि है, जैसे हमारे वैज्ञानिक है, जैसे हम शास्त्र के लैंग्वेज में कहते हैं कि जो खुद रिसर्च करें, कुछ स्टडी करें, और एक नतीजा पे हमें एक
प्रेजेंटेशन दे और उसके ऊपर हमें विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सैद्धांतिक थियोरेटिकल उनका नॉलेज नहीं रहता, बल्कि प्रैक्टिकल भी वो दिखाते हैं, इसलिए हम साइंस के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। वैसे ही जो हमारे शास्त्र में जो हमारे गोस्वामी, जो जिनका इंद्रिय पे, गोस्वामी का अर्थ है जिन्होंने अपने इंद्रिय मन पे ऊपर कंट्रोल किया है, और ऐसे महान आचार्य है जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। जैसे हमने पिछले टाइम देखा, जो है हमारी गुरु पूर्णिमा, जो वेद व्यास जो मुनि है, वो ऐसे ही आचार्य है, निस्वार्थ भाव से हमें जीवन का ज्ञान सिखाते हैं। तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो खुद अपने इंद्रिय निगम से, उनका लाइफ स्पैन जो है वो दीर्घ काल तक तपस्या से और सूची, तपस्या और बल से, ज्ञान से और आत्म साक्षात्कार से वो हमें यहाँ पे जो है शब्द प्रमाण में जो ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं, जो उन्होंने बहुत सारे वेद में, वेद व्यास का अर्थ है जो हमें डिस्क्रिप्टिव रूप से वेद का परिचय दे। तो डिस्क्रिप्टिव रूप से उन्होंने 4 वेदों की निर्मित की और उसमें सारा विवरण हमें बताया जो जीवन के लिए आवश्यक है, जो खुश होने के लिए, आनंद रहने के लिए। जैसे कि अच्छा, अगर आपको आनंद के लिए पति पत्नी चाहिए तो आप पार्वती की पूजा करो, आपको बुद्धि चाहिए तो आप सरस्वती की पूजा करो, आपको अच्छा आरोग्य चाहिए तो आप सूर्य देवता की पूजा करो। और ऐसे ये सारे वेद जो वहाँ पे हमें आनंद देने के लिए, जन सामान्य के आनंद के लिए, क्योंकि आनंद रहना हमारा स्वभाव है। और हमें लगता है कि जैसे धन से मुझे आनंद मिले, जैसे मुझे अच्छे संबंधी मेरे जीवन में है तो उससे मुझे आनंद मिले, मेरा बहुत कुछ नाम अगर हो, प्रतिष्ठा हो, यश हो तो मुझे आनंद मिले। तो इसलिए सारी सुविधा वेद व्यास ने ये वेदों में निर्मित की है कि हायर अथॉरिटी की अगर हम प्रार्थना करें, उनकी उपासना करें तो एक शक्ति मिलती है। तो ऑफ कोर्स हमारे प्रयास और ऊपर की जो हायर अथॉरिटी के जो हमारे आशीर्वाद है, तो ये हम यहाँ पे हम शास्त्र से सीखते हैं। तो हमारा आज का आधुनिक जो काल है, समय है, लेकिन वो हमेशा जो प्रैक्टिकल, जैसे सैद्धांतिक जो है थ्योरी, तो प्रैक्टिकल हमें अपने चक्षु से, जो ज्ञान का चक्षु है, आँखों का चक्षु है और श्रवण का, हम देखना चाहते, परखना चाहते, तभी हम विश्वास रखेंगे। तो ऐसे ही प्रात्यक्षिक भी उन्होंने अपने जीवन में और अपने ग्रंथ में लिखे हैं, लेकिन हमें थोड़ा विश्वास उनके ऊपर नहीं रहता। एक तो बहुत साल पहले ये लिखे गए हैं और वो गुरु शिष्य से सक्सेशन में आए हैं, फिर भी हम अपने साइंटिस्ट के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो यही हम परखना चाहते हैं, जो हमारे ग्रंथ हमें देते हैं कि सही में वो प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में आनंद प्रदान करने के लिए। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे जो अनर्थ है, जो हृदय से आते हैं, जो हृदय के भावना के विकार है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो हम काफ़ी प्रयास करते हैं कि हम हेल्दी रहे, आरोग्य रहे, तो इसलिए हम शरीर के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं और मन की भी बहुत केयर करते हैं। लेकिन हमेशा जो हृदय है, हम खुद अनुभव करेंगे कि सब बड़ परिस्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हृदय में अगर किसी ने अगर मेरा इंसल्ट किया है तो मैं तुरंत दुख, वही सुखकारी जो परिस्थिति है कि इंद्रिय मुझे सुख दे रहे, अच्छा अच्छा खाना है, मन में बहुत अच्छा मनोरंजन है, मेरे मन पसंद सब कुछ चल रहा है, संगीत चल रहा है, फिर भी एक अगर चीज़ हो जाती है तुरंत अपसेट होके वो सारी जो परिस्थिति है जो अभी सुख दे रही है वो दुख में परिवर्तित होती है। और वही अगर दुख में परिस्थिति है और एक फ़ोन कॉल हो जाता है जो मेरे फेवर में है कि मेरा अच्छा रिजल्ट लगा, अच्छा नंबर मिला, तो तुरंत वो शरीर बीमार भी है और मन की परिस्थिति बहुत ख़राब है तो मैं उछलती हूँ। तो ये हृदय जो है वो हमें सुख या दुख का अनुभव देते हैं। और हृदय में ये सारे जो विकार है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, वही सुख का भी कारण होते हैं और दुख का भी कारण होते हैं। इसलिए हमें शास्त्र सिखाते हैं कि जैसे हम हमेशा, हमें ऐसा लगता है कि हम एक चीज़ पे तृप्त नहीं होते। आप अभी सब अनुभव करते होंगे कि जैसे हम
हमें लगता है कि धन संचय और हमारे संबंधी और हमारा जो प्रॉपर्टी या नाम, इसमें मुझे सुख मिलेगा, इसलिए बहुत श्रम करते हैं। लेकिन श्रम करने के बाद थक जाते हैं, तो रिलैक्स के लिए हमें लगता है कि अभी चेंज होना चाहिए। चेंज होने के लिए हम वही जो श्रम किया हुआ धन है, अर्थ है, पैसा है, लक्ष्मी है, वो हम बाहर जाके खर्च करते हैं। लेकिन बाहर जाने पर पहली आतुरता रहती है कि हाँ, इधर बहुत बोर हो गया हूँ मैं, और मुझे वहाँ पे जो आज नहीं है, लेकिन वहाँ पे मुझे एकदम सुकून मिलेगा। इसलिए तो इतना श्रम किया हुआ जो अर्थ है, लक्ष्मी है, हम वहाँ पे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? कि वो मुझे जो चेंज, ये परिस्थिति मुझे तकलीफ दे रही है, और यहाँ पे जो वातावरण है वो ख़राब है, वहाँ पे फ्रेश वातावरण रहेगा। यहाँ पे सारा टेंशन है, जिससे मैं हमेशा टेंस रहती हूँ, इसके बारे में सोचती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ, मेरे बॉस के बारे में, मेरे काम का इतना व्याप है, वो सब मुझे टेंशन दे रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कब वो दिन आएगा जिस दिन मेरा टिकट का रिजर्वेशन है, जिस दिन मैं वहाँ पे गाड़ी में बैठने के बाद ऐसा लगता है कब वो समय आएगा, वहाँ पे मैं जाऊँगा। और इसलिए हम पूरा बुकिंग व्यवस्था सब कुछ कर लेते हैं, और वहाँ पे हम जो इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे कि अच्छे से होटल में रहने का, खाने का सब प्रबंध करते हैं, घूमने के लिए भी सब प्लानिंग करते हैं। 1-2 दिन तो बहुत मज़ा आता है, चेंज होता है। लेकिन दूसरे, चौथे, 5वें दिन फिर से वही अनुभव आता है कि अभी मन लगता है कि अभी बस हो गया, अभी हमारा फिर से हमें घर की याद आती है। फिर मन तड़पता है कि कब अब रिटर्न का टिकट हो, कब फिर से मैं गाड़ी में बैठूँ, फिर से मैं कब गाड़ी में, कब मेरा जो स्टेशन आएगा, उसके बाद मेरा घर, और पहुंचने के बाद अच्छा लगता है, हाँ रिलैक्स। और घर का जो खाना है, उसके बाद ऐसा लगता है अरे ये तो सबसे बड़ा सुख है। तो हम जाते हैं चेंज करने के लिए, लेकिन हमारे जो हृदय का जो अनर्थ है वो हमें साथ में लेके जाते, और हम सब यहाँ पे बंद करते, पॉज करते कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं कोई कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा इतना लोन का टेंशन चल रहा है, इतने सारे रिलेटिव का टेंशन चल रहा है। तो मन को हम शट डाउन करते, पॉज करते हैं, और हम काफ़ी समय तक कामयाब भी होते हैं। लेकिन वहाँ जाने पर 2 दिन के बाद वो फिर से ऊपर आता है। तो ऐसी चीज़ क्या है? तो वो चीज़ है हमारे मन के पीछे, अहम, और उसके पीछे जो हृदय में ये सारे अनर्थ है, वो जो छुपे हैं, वो धीरे धीरे जब बाहर आते हैं तो वही तकलीफ होती है। हमने सिर्फ पोजीशन चेंज की है, लेकिन हमारे हृदय तो हम अनुभव से, और हमें शास्त्र यही सिखाते हैं कि सबका दुख का कारण है कि हृदय जो कंडीशन है। तो हृदय में अंदर इतनी सारा मैल है, तो कहाँ आप सुख का अनुभव करेंगे? थोड़ी देर हमें शारीरिक मन का जो व्यायाम है, ये मन का हम विपश्यना करते, मेडिटेशन करते, थोड़ी देर ऐसा लगता है वो जो गंदगी है ना, वो जैसे एक पानी की गंदगी है, वो नीचे थम गई है, लेकिन है तो वो है, जैसे कोई हलचल होती है वैसे वो गंदगी ऊपर आती है, तो फिर से वही टेंशन, वही अस्वस्थता, वही बेचैनी हो जाती है। तो हम कितना भी प्रयास करें जो हमारी परिस्थिति बदलने का, और हमें लगता है आज ये परिस्थिति है ना, वो अगर बदल जाए तो मेरा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। आज ये प्रॉब्लम चल रहा है मेरे लोन का, ये सब अर्थ का, लक्ष्मी का, कल मेरा सब सेटल हो जाए ना, तब कोई भी मेरे जीवन में दुख नहीं होगा, सब बराबर होगा। ये थोड़ा सा काम है, घर में बेटी की शादी है, वो अगर निपट गए तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे हम प्लान करते रहते हैं, और हमें लगता है कि ये परिस्थिति है वो बदली तो मुझे सुख देंगे। तो इसलिए हम पिछले हफ्ते जो गुरु पूर्णिमा हमने सेलिब्रेट की थी, तो हमें ऐसे गुरु चाहिए कि जो हमको डायरेक्ट करे कि सही में हमारी परिस्थिति बदलने पर हम खुश नहीं होंगे। तो हमें मेन हमारा अंतरंग जो बदले, वो भाव बदले, और उसके लिए हमें अगर वो ऐसे गुरु हमें वो कि जो हमें परिस्थिति कोई भी हो, वो परिस्थिति में हम उसको कैसे फेस करें,
वो अगर हमें देते हैं तो वही सच्चा गुरु है। और हमारे सबसे बड़े गुरु है जो हमारे ग्रंथ है। तो ग्रंथ का नियमित, जैसे हमें कोई भी हॉबी होती है तो सबसे बड़ी हॉबी है, सबसे बड़ा जो हमारी हॉबी है या हमें जो चयन है कि जो जिस लगन है, तो लगन करना बहुत ही कॉमन है, ये भावना है, हमारा मन है, तो हमें कहीं तो भी लगाव करना है। लेकिन सबसे बड़ा जो हितकारी लगाव है, जो हमारे ग्रंथ का लगाव है, जो लगाव हमें बहुत आनंद भी देते हैं लेकिन बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। और सबसे बड़ा शिक्षा है कि कठिन परिस्थिति में हम कैसे उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है, और जितना हम इससे ग्रंथ का लगाव करें, एसोसिएशन करें, उसने ही ग्रंथ और भगवान कहते हैं कि जो हृदय का जो मैल है, जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इनका अनर्थ का जो मैल है वो इतना घट है, इतना जो जैसे एखादा सफ़ेद अगर कपड़ा है उसके ऊपर बहुत सारा मैल है, तो कितना भी साबुन, चाहे वो रिन हो, कौन सा भी बार हो, तो भी वो क्या करता है, वो मैल निकाल नहीं सकता। तो हम अपने प्रयास से नहीं निकाल सकते। ये हमें शास्त्र, हमें और गुरु, जो सच्ची गुरु है, तो वो हमें वो देते हैं कि आप इनका आश्रय लेंगे, इनका नित्य नियम से पठन करेंगे और सबसे बड़ी जो फिलॉसफी है वो ग्रहण करेंगे, तो उससे वो मैल मिट जाता है और तभी हमें जीवन में सुख, समृद्धि आती है। तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, उसमें भी हम अगर हृदय स्वच्छ है, ये अनर्थ वहाँ पे नहीं रहते हैं, तो क्लियर हमें ट्रांसपेरेंसी रहती है कि परिस्थिति समझ में आती है और उसमें हमारा रिस्पॉन्स समझ में आता है। और वही हमारे शास्त्र सार देते हैं कि हृदय में जब मैल होता है वही हमें अस्वस्थ और दुख का कारण देते हैं। और सबसे जरूरी हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ये मैल को देखना, और सबसे बड़ा मैल जो निकालने वाले हैं ग्रंथ है, और ग्रंथ में भगवान उपस्थिति है। तो भगवान ये सूर्य के समान है। जैसे बारिश में बहुत यहाँ पे मैल है, गंदगी है, लेकिन जैसे प्रकाश आता है तो कितने सारे दिनों का जो मैल है वहाँ पे जो पूरा जीव जंतु से पूरा सड़ गया है, तो तुरंत वो प्रकाश में इतनी कैपेसिटी रहती है कि उसमें वो उष्णता रहती है और उससे क्या होता है, सारा जो है शुद्ध हो जाता है। वैसे ही भगवान स्वयं प्रकाशित होते हैं। तो ग्रंथ हमें कहते हैं कि मैं कलयुग में ग्रंथों में उपस्थित हूँ, मैं कलयुग में मेरे नाम में उपस्थित हूँ। तो ऐसे हमें गुरु जो हमें नाम का आस्वादन, ग्रंथ का आस्वादन, तो इसलिए हमें साधु संत कहते हैं कि बहुत ही सुकृति की जोड़ी, जो बहुत सुकृति की जोड़ी विठ्ठल आवड़ी, जो सबसे बड़ा सुकृति है, हमारा भाग्य है कि जो हमें विठ्ठल के बारे में, विठ्ठल के नाम के बारे में, ग्रंथ के बारे में हमें क्या दे, रुचि दे और उससे आसक्ति। तो आसक्ति जो है, जैसे हमारी भावना है तो हमें काम करना है, क्रोध भी करना है, लोभ भी करना है, मोह भी करना है, ये सारे नेचुरल चीज़ है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। बस हमें वही चीज़ प्रॉपर जगह करना है। तो अगर भगवान के नाम के लिए हम काम करते हैं, लोभ करते हैं, उसके लिए मोह में जाते हैं, उसके लिए भगवान की सेवा में क्रोध भी करते हैं, जैसे हनुमान जी ने राम जी की सेवा के लिए पूरा रावण की लंका ही वो क्रोध से जला दी थी, तो वो क्रोध में भी बहुत आनंद था। वहाँ पे वो क्रोध का शिकार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्रोध का यूज़ किया। तो सही जगह अगर ये जो चीज़ है भावना, वो सही जगह हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका सही स्वरूप है, तो ये चीज़ हमेशा रहने वाली है। तो इसलिए हमें अगर अच्छा गाइडेंस नहीं है गुरु का, तो यहाँ पे सारा जो ज्ञान उपलब्ध है, बस कमी है प्रॉपर गाइडेंस की, जो गुरु की। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गुरु जो है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण लें, तो इलेक्ट्रिसिटी दीपनगर में तैयार होती है, वहाँ पे प्रोजेक्ट है तैयार करने का, और वहाँ से इतना मेगा वोल्ट पावर है, वो तुरंत हमारी कैपेसिटी है कि हम अगर हमारे घर में वही इलेक्ट्रिसिटी लाना चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीविज़न है या पंखा है, उसके लिए वायर है, उसमें पहली बात तो
इलेक्ट्रिसिटी कैच करने के लिए कॉपर चाहिए। और अगर दूसरा वस्तु है जैसे रबर है तो वो कैच नहीं करेंगे, उसके लिए प्रॉपर पहली चीज़ है कि कॉपर वायर ज़रूरी है। उसके बाद अलग अलग फ्यूज़ है, उसके बाद एक डीपी है। तो जैसे मेरा कॉपर है, मेरे पास कॉपर है, मैंने डायरेक्ट वो 20 प्रकल्प से अगर ज्वाइन किया तो क्या होता है, इतना मेगावोल्ट और मेरी कैपेसिटी इतनी छोटी, तो वो स्फोट होता है। इसलिए हम डायरेक्ट भगवान के बारे में जानेंगे तो वो अलग, जैसे एक ही श्लोक है लेकिन सही वो श्लोक का अर्थ क्या है, हमारे जीवन में वो कैसा लागू होता है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ये जो अलग अलग फ्यूज़ है, अलग अलग डीपी है, वो है गुरु। जो गुरु रिप्रेजेंट करते हैं वही बड़ा कैपेसिटी, हमारे कैपेसिटी तक, हमारे आज के व्यवहारिक जीवन तक वही ज्ञान, हमारे समझ के लिए जो आसान हो वो ज्ञान लेके आते हैं, वो कहते हैं गुरु। तो हम सोचते हैं कि हम ऐसा गुरु चाहिए क्योंकि हम जीवन में त्रस्त है, हमारे जीवन में इतनी समस्या है, मेरे जीवन में अर्थ की समस्या है, लक्ष्मी आना चाहिए, मेरा प्रॉपर जॉब नहीं हो रहा है, परमानेंट जॉब नहीं हो रहा है, घर में इतने सारे हैं कि शादी नहीं तय हो रही है, इतने लड़की के घर प्रॉब्लम है, मेरे घर में प्रॉब्लम है। तो ऐसे हम जाते हैं गुरु के पास और बोलते हैं ये निवारण करो। और ऐसे गुरु अगर निवारण करते हैं और आपको आशा देते हैं तो वो सही में गुरु नहीं है। तो हम ऐसे गुरु की तलाश में चाहिए कि हम खुद कैपेबल होना चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो, वो परिस्थिति को कितना, जैसे ऐसा भी बोला जाता है कि बी पॉजिटिव, तो निगेटिव भी परिस्थिति है तो ऐसा बोलो कि नहीं हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो अपने आप नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। अगर यह आशा है तो ये गलत आशा है। तो वही परिस्थिति को मैं कैसा पॉजिटिवली हैंडल करके वो परिस्थिति ही पॉजिटिवली कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसे सही में आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और सही में जो आत्मक साक्षात्कारी जो पुरुष है उसे ही गुरु कहते हैं। वही आपको वही ज्ञान देता है। जैसे हम डॉक्टर के लिए जाते हैं, एक डॉक्टर के जहाँ पे कॉलेज में जाते हैं वहाँ सारे डॉक्टर रहते हैं और वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आप भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो एक सही आत्मक साक्षात्कारी अगर व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो हमें भी वही आत्मक साक्षात्कार का गुण आना चाहिए, तभी वो प्रॉपर गाइडेंस है। तो हमें ऐसे गुरु की खोज करना चाहिए। और सबसे बड़े ग्रंथ है लेकिन उतना कैपेसिटी हमें नहीं है। और दूसरी बात कॉपर वायर, तो हमारे पास ऐसा बोला जाता है कि विठल के नाम में, भगवान के नाम में इतना रुचि है। जैसे हम लोभ का चर्चा कर रहे कि जैसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि लोभ अगर भगवान को छोड़ के हम धन के लिए करते हैं, हमारे नाम के लिए करते हैं, तो वो कितना पतन का कारण हो सकता है। तो धन ये बुरा नहीं है और लोभ भी बुरा नहीं है। तो हम कौन से कॉन्शियसनेस में करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कॉन्शियसनेस क्या है, ये मैं किसकी प्रॉपर्टी हूँ, वो छोड़ के वो कॉन्शियसनेस ना हो के मैं एक एंजॉयर हूँ। तो ये योग कहलाता है कि हमेशा जो भी करना है करो। तो बहुत जो आध्यात्मिक सही ज्ञान है वो ज्ञान हमें किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं करता, ना कि इंद्रिय तृप्ति करो, ना धन संचय करो, ना रिलेशन बढ़ाओ, सब कुछ करो क्योंकि उसमें आनंद है। बस सही है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है कि जैसे हम भगवान से अलग रखे या योग में स्थित ना हो के हम सब चीज़ करती है तो सब दुख का कारण होते हैं या अनर्थ विकार के रूप में होते हैं। वही चीज़ अगर हम योग में स्थित करते हैं तो वही सारी चीज़ जो है वो परिपक्व हो जाती है, सही संपूर्ण रूप से हो जाते हैं। वो सही परिस्थिति हमें सही स्थिति पे लाते हैं। तो हमें हमेशा योग का सलाह दिया जाता है और सही योग है कि भगवान से जुड़ना। और भगवान से जुड़ने के लिए हमें ग्रंथ की आवश्यकता है और ग्रंथ को से जुड़ने के लिए हमें सही आत्मक साक्षात्कारी गुरु की आवश्यकता है जो हमें आत्म साक्षात्कार सिखाए। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है कि सही रूप से डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या नश्वर है, क्या मटेरियलिस्ट है, क्या भौतिक है और क्या
शाश्वत है, क्या आध्यात्मिक है और क्या शाश्वत रूप से आनंद देने वाला है। तो हमेशा हमारी जो बुद्धि है वो, अगर हम हमेशा ये शास्त्रों के द्वारा, हम श्रवण के द्वारा अगर हम धार करते हैं तो हम डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन और सही में डिटरमाइन होते हैं, और ऐसा जो मन रहता है वो संयमित होता है। इसलिए हमने अभी तक देखा कि हमारा मन और हमारा हृदय यही सबका सुख का और दुख का कारण है। तो अगर संयमित मन है, तो अगर सही योग में आप स्थित है, तो हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि अगर सही चीज़ पे, जैसे हमने देखा कि शास्त्र की तलवार से, ज्ञान के तलवार से अगर और सही योग पद्धति में वो स्थित है, तो वही मन कंट्रोल करती है, और ऐसा जो कंट्रोल मन है वो हमारा मित्र होता है। तो और अगर मन और इंद्रियां अगर कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ पे वो शत्रु होता है। तो हम हमेशा ऐसे सुनते हैं कि बाहर जाने की, मंदिर में जाने की, किसकी श्रवण करने की, भगवान का नाम से बाह्य दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं, मन से करो ना, मन से करो, बहुत अच्छी बात है, सारा चीज़ मन में ही है। लेकिन सही में हमारा मन उतना शुद्ध है? हमारा मन सही में क्या है? हमारा मित्र है, कंट्रोल में है। हम जब भी बैठ जाते हैं, मन से सोचने लगते हैं, तो मन अगर शांत करना चाहते हैं, आंखें मिटाते ध्यान करना चाहते हैं मन के द्वारा, तो इतने अलग अलग आप खुद अनुभव करेंगे, आप खुद एक टेस्ट करेंगे घर पे जाके कि हमें मन को संयमित करना है, क्योंकि मन इधर उधर भागता है, मन ही इधर की उधर की याद दिलाता है, और मन की वजह से मैं इसका क्रोध करता हूँ, उसका द्वेष करता हूँ। तो मन को शांत करने के लिए हम थोड़ा मेडिटेट करें। जैसे मेडिटेशन के लिए कोशिश करते हैं, जैसे एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, आंखें मिटा देते हैं और सोचते हैं कि इतने सारे विचार चल रहे हैं, इसके बारे में चर्चा हो रही है, ये इसने मुझे बहुत तकलीफ दिया, मेरे जीवन में इतना सारा लोन है, ये सारे तकलीफ है, ये सारा मन कंटिन्यू थिंकिंग करता है, उससे मुझे तकलीफ होती है। थोड़ी देर पॉज करेंगे हम, और जैसे पॉज करने की जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और थोड़ा सा हम बाहर जाते हैं कि हम भुलाना चाहते हैं खुद को। तो और क्या याद आता है कि अभी को तो समस्या है, इसने मुझे बहुत तकलीफ दिया, और ऐसे ऐसे चीज़ आपको याद आएंगे कि बचपन में भी मुझे इसने ऐसा बोला था, मुझे इसने इतनी तकलीफ दी थी, कॉलेज में इतना मेरा रैगिंग हुआ था, इसने इतनी मेरी से राइवरी ली थी, और ये सारे अनर्थ। जैसे पानी का उदाहरण लिया तो थोड़ा देर शांत होता है, जैसे हम उसको क्या करते हैं, छेड़ते हैं, तो और सारा मैल है बाहर आता है। तो ऐसा लगता है हम तो शांत करने के लिए गए थे, तो और ये बाहर आया। इसलिए भगवान कहते हैं ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो ध्यान के लिए जाओ, लेकिन सही योग है मेरा नाम लो, जो कलियुगी की पद्धत है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एन केवलम। तो एन केवलम, आपको कुछ भी चारा नहीं है कि आप इतने असंयमित जो कलियुग का मन है, और आपके पास तपस्या करने का बल नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके पास आयु भी नहीं, आपका हेल्थ भी ऐसा नहीं है, परिस्थिति भी ऐसा नहीं, थोड़ा देर बैठो तो मोबाइल की रिंग बजती, ये हमको आवाज़ देता है, मन अलग अलग आवाज़ देता है। तो इसलिए सारे आवाज़ तो चालू रहेंगी, ये तो बंद नहीं होने वाले, और ये तो सारी चीज़ करना ही है। तो सबसे जो प्रैक्टिकल है, जो ये युग के लिए दिया है कि आप भगवान का नाम लो, विशिष्ट पद्धति से लो, माला के ऊपर लो, नियमित पद्धति से लो। इसलिए तो विठ्ठल आवड़ी ये सबसे बड़ी सुकृति है, सबसे बड़ा भाग्य है। और जितना विठ्ठल के बारे में, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में आपकी जो रुचि डेवलप होंगी, तो उतना ही हृदय से क्या होगा, जितना रुचि करेंगे आप, वही रुचि अगर धन के बारे में अलग अलग रुचि तो आना है, धन के बारे में हो, या फिल्म स्टार के बारे में हो, या पॉलिटिकल लीडर के बारे में हो, स्पोर्ट्स स्टार के बारे में, उतना हम चिंतन करेंगे। या हमारी जो संबंधी है, जैसे एक माता हमेशा अपने पुत्र के बारे में सोचते, तो वो तो आना ही है। हमेशा मन जो है किसका ना किसका चिंतन तो करने ही वाला है, बस हमको वो विषय बदलना है। जितना चिंतन आप भगवान के बारे में करेंगे, उतना ही हृदय का मैल साफ होगा, और जहाँ पे हृदय का मैल साफ होता है, तब
वहाँ पे भगवान निवास करते हैं। और जितना भगवान निवास करते हैं तो हमें और भगवान के बारे में सुनने की रुचि डेवलप होती है। तो जैसे भगवान के बारे में जो ज्ञान है, जो वेद व्यास ने दिया, तो वेद व्यास खुद संतुष्ट नहीं थी कि सारी चीज़ मैं जन कल्याण के लिए दे रहा हूँ, कि उनको धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, सब मैंने व्यवस्था कर दी है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हूँ। जब उन्होंने भगवत गीता भागवतम ग्रंथ की निर्मित की है, वहाँ पे प्योर निस्वार्थ सिर्फ भगवान के लीला है, भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके बारे में उन्होंने पूरा कथन दिया है। तो वहाँ पे हम जब श्रवण करते हैं निस्वार्थ भाव से, तब एक अटैचमेंट हो जाती है। और जितना अटैचमेंट होती है, जैसे एक माँ हमेशा क्या होता है, अटैचमेंट संबंध तैयार होता है। तो हम क्रिया भी करते हैं, अगर एक माँ है बाहर जाती है काम के लिए, तो भी उसका चिंतन चालू होता है, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया क्या, वो ट्यूशन के लिए गया है क्या, ट्यूशन के लिए गया है तो उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अभी वापस आने का समय हो गया, आया है क्या। तो ये सारा चिंतन तो ऑब्वियस है, वो तो कभी नहीं मिटने वाला। तो परिस्थिति सिर्फ हमेशा वही रहेंगी, बस हमें विषय वस्तु चेंज करना है। तो जितना हम भगवान के बारे में सवेरे नाम लेंगे, थोड़ा सा भगवान के बारे में कथा सुनेंगे, और जितना हम ऐसा संग करेंगे, उतना ही उनके बारे में अटैचमेंट होना चालू होगा, वो आरंभ होगा। तो वही है कि आसक्ति बुरी नहीं है, बस किस चीज़ के लिए आसक्त होते हैं, हम अटैच होते हैं, और जिसकी अटैचमेंट होता है उसका हम चिंतन करते हैं, और उसके बारे में ही हम क्या करते हैं, हमारी रुचि भी डेवलप होती। जितनी रुचि डेवलप होती है, जैसे एक माँ के लिए अपने पुत्र के बारे में हमेशा वो सोचती रहती है, और अगर पुत्र का गुणगान हो, अगर उसको कुछ मेडल मिला हो, तो वही वो स्टोरी बताएंगी, कैसे उसने परिश्रम किया, कैसे उसने फिर एग्ज़ाम के लिए गए, कैसा उसका पेपर हुआ, उसके बाद कैसा उसका रिजल्ट आया, फिर किसने किसने उसका गुणगान किया। तो एक ही स्टोरी वो हर व्यक्ति को सुनाएंगी। तो जितना वो सुनाएंगी तो उसको बोर नहीं होगा, उतना उसको आनंद आता रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरे के पुत्र के बारे में वो गुणगान उतने बार नहीं कर सकते जितना एक माँ वो कर रही है। तो वही फिलॉसफी है कि हम गुणगान बार बार भगवान का नहीं सुन पाते, या बार बार गुणगान नहीं गा सकते। अगर एक बार सुने तो ऐसा लगता है वही तो स्टोरी है, वही राम की स्टोरी है, वही कृष्ण की स्टोरी है, वही प्रहलाद महाराज की स्टोरी है, वही तो पूरा लिखा है। तो उसमें कितने बार हम सुनेंगे तो हमको क्या लगता है, वो बोर हो जाते हैं हम। तो बोर क्यों होती, क्योंकि हमारा संबंध तैयार नहीं होता है। तो वही भौतिक चीज़ में एक ही फिल्म स्टार, एक ही पिक्चर अगर बच्चन का है तो वो बहुत बार हम देखेंगे, वो फेमस हुआ है, लेकिन एक ही पिक्चर जीवन भर नहीं दे सकते। इसलिए तो माया नगरी में हमेशा फिल्म स्टार चेंज होते हैं, हमेशा डायरेक्टर चेंज होते हैं, हमेशा क्या होती है, मूवीज़ का टाइटल चेंज होता है, मूवीज़ की थीम चेंज होती है। कभी कभी प्रेम लव स्टोरी ज़्यादा फेमस होती, कभी कभी डैशिंग जो थ्रिलर है उसकी स्टोरी आ जाती है, कभी रॉबरी जैसे बीच में आया था, जो विलन है वो फेमस होता है तो हमारा हीरो विलन हो जाता है, उसका फेज आ जाता है। जैसे कपड़ों का जो है अलग अलग फैशन बदलनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि हम एक जगह वही रुचि नहीं कर सकते हैं। क्यों हमको बदलना ही है, क्योंकि हमारा स्वभाव है रुचि का, लेकिन हम गलत जगह कर रहे हैं। तो गलत स्टार, फिल्म स्टार, या हमको फिल्म स्टार बदलनी पड़ती है, या उनकी मूवीज़ हमको बदलना पड़ता है। वही एक ही फिल्म स्टार, एक ही मूवी, एक ही गाना हमको जीवन भर जितना सुनेंगे उतना रुचि देता है, रुचि देता है, रुचि देता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तुरंत बोर होते, इसलिए चेंजिंग है। लेकिन वही रुचि अगर हम भगवान के भक्त, भगवान के बारे में डेवलप करते हैं, लेकिन वहाँ पे जितना सुनेंगे उतना हमें क्या होगा, हृदय शुद्ध होता जाएगा, सबके प्रति क्या होता जाएगा, जो वैर भाव है वो नष्ट होता जाएगा। क्यों, तो भगवान यहाँ पे भगवत गीता में फिलॉसफी देते हैं कि मैं अहम बीज प्रद पिता, मैं सबका कौन हूँ, बीज का उगम हूँ, सबका पिता हूँ। अगर एक पुत्र ने पिता के बारे में रुचि डेवलप की है तो पिता के बारे में वो बहुत अटैच हो गया है, तो पिता के सारे जो पुत्र है वो उसके भाई हो। पिता के बारे में रुचि आना
तो सबके बारे में वो रुचि आता है, उसको द्वेष नष्ट हो जाता है, वही मैत्री भाव कहलाता है। तो मैत्री भाव ऐसा नहीं होगा कि अभी आंखें बंद करो और उसके बाद आप स्मरण करो कि कौन से आपके शत्रु हैं और शत्रु को माफ़ कर दो, हृदय से उनको माफ़ कर दो। ये अपने आप मिटने वाला नहीं है, भले ही काम कितना चिंतन करे। क्यों? अनर्थ अंदर इतने डीप रूटेड है, बहुत जन्मों जन्मों के हैं। तो भगवान कहते हैं ये सारी सृष्टि मैंने बनाई है और ये सारा जो स्वामी है, तो एक जो, इसलिए तो भगवान को ऋषिकेन कहते हैं। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रिय, जो इंद्रिय के स्वामी है। जैसे एक कंप्यूटर जिसने बनाया, अगर खराबी हुई तो जिसने बनाया वही अच्छा बोल सकता है। तो भगवान कॉन्फिडेंटली कहते हैं ये सृष्टि मैंने बनाई है। आप सब कौन है? जीवात्माएं, तो मेरे अंश है। मैं, तुम सारे जो बीज है उनका प्रदा मैं हूँ। वो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ये कर्म क्या है, काल क्या है, वो क्योंकि उन्होंने सृष्टि रचा दी और सोल्यूशन भी वही देते हैं और कॉन्फिडेंस भी वही देते हैं। बस हमारा कॉन्फिडेंस जो श्रद्धा रूप है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन है, हम इतना एसोसिएशन लेते नहीं। यहाँ पे एसोसिएशन कम है और यहाँ पे हमारा ज़्यादा है, इसलिए बार बार हम ठोकर खाते। आनंद रुचि से होता है। आनंद वही रुचि हम इधर मटेरियल भौतिक चीज़, जहाँ भगवान का निस्वार्थ कथा नहीं है, तो वहाँ पे हम कंटिन्यू लेते हैं, वहाँ पे हमको तुरंत आनंद आता है। तो ऐसा लगता है कि इधर तो आनंद ही नहीं मिलता। तो इसका अर्थ है कि इधर आनंद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे अनर्थ का रैपिंग है। जैसे एक चॉकलेट है, चॉकलेट जो कैडबरी है, हम डायरेक्ट मुंह में डालेंगे उसके कवरिंग के साथ, तो वही इतनी मीठी चॉकलेट हमें क्या करेंगे, अरे इसका टेस्ट नहीं है। आपने तो बहुत बोला था ये कैडबरी बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ही टेस्टी है, वहाँ का स्वाद लग रहा है। तो हमारे जो अनर्थ है उसके साथ हम अगर भगवान का नाम का जो नाम ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ग्रंथ का पठन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें टेस्ट नहीं मिल रही। इसका अर्थ है अंदर टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर ये उत्पन्न हुए कितने, इतने जन्म से ये भौतिक चीज के प्रति हम रुचि किए और इतना वैर भाव है। जैसे यहाँ मैत्र भाव तैयार होता है सब जीव के प्रति, एक न एक मनुष्य के प्रति नहीं, एक एक जो अचर है, जो झाड़ है, वृक्ष है, जो अचल है, लिविंग है लेकिन अचल है, और जो चल है, तो 84 लाख में जो 9 लाख जलचर है, 11 लाख कीटक है, 10 लाख पक्षी है, 20 लाख पशु योनि है और 30 लाख वृक्ष योनि है। उनके सबके प्रति क्या होता है? प्रेम निर्माण होता है। हमारा जो वैर है, हम उनका सेवा भाव निर्माण होते। क्यों? भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हुआ तो उनके प्रति अपने आप क्या होने वाला है? प्रेम निर्माण होने वाला है। इसलिए कोई लोग बोलते हैं कि समाज सेवा करो ना, भगवान के मंदिरों का स्थापन करने की क्या जरूरत है? तो समाज सेवा अगर करनी है तो सारे समाज की हमने सेवा करनी। सिर्फ एक घटक, मैं इस जाति का हूँ तो वही जाति के वजह से मुझे लगेगा कि उनके प्रति हमने कुछ करना चाहिए। अगर सब गरीबों के बारे में हमको ख्याल है तो पूरे सृष्टि के जितने पुअर है, तो भगवान ग्रंथ में कहते हैं कि ये सारा दुख है, गरीबी है, सब एक ही चीज से आता है, वो है मेरा और तुम्हारा विस्मरण। जो जीव मुझे, मैं कौन हूँ, ये भगवान नश्वर जो सृष्टि उसका वर्णन देते। भगवान कहते हैं यहाँ पे पग पग में दुख है। आप ये संसार में आपकी चॉइस से आए हैं। मेरा घर जो आपका घर है, वहाँ पे सूर्य की भी आवश्यकता नहीं है, तो सूर्य नहीं है, इसलिए दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, एजिंग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और बीमारी भी नहीं है। वहाँ पे शाश्वत रूप है और शाश्वत आनंद है। लेकिन आपने द्वेष से यहाँ पे स्वामी खुद बनने के लिए आप आए, लेकिन आप में कैपेसिटी नहीं है। क्यों? भगवान कहते हैं आप सिर्फ मेरा अंश है। जैसे पानी है, समुद्र का पानी है, समुद्र भगवान का रूप है और एक बूंद जो है वो क्या है? अंश हम है। अगर समुद्र का एक बूंद सेपरेट हो गया तो उसका क्या वैल्यू होगा? और वो तुरंत धूल के कवरिंग में आएगा और उसे लगेगा अभी मैं धूल हूँ, मेरा अस्तित्व ही धूल हो। या बहुत ठंडी के कांटेक्ट में आ गया तो बर्फ हो जाता है, वो क्या होता है? लिक्विड जो ड्रॉप है अभी वो सॉलिड हो गया।
या एयर के कांटेक्ट में आ गया, वो क्या हो गया, अभी उसका फॉर्म क्या हो गया, एयर हो गया। तो एयर, लिक्विड और सॉलिड, घन, द्रव और वायु में वो जैसे एसोसिएशन लेता है वैसे हो जाता है, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है, क्योंकि अंदर वो पानी का बूंद है, इसलिए वही पानी का जो धूल वाला जो ड्रॉप है वो जितना कनेक्शन के पास आ जाता है, तो समुद्र में ही कैपेसिटी है कि धूल से, कांटेक्ट से वो धूल नष्ट होती है और फिर से वो अपना ओरिजिनल स्वरूप लेता है। और जैसे ये ड्रॉप फिर से समुद्र में, नदी के पानी में पानी का रूप ले लेता है, वही पानी एक ठंडक देती है, वो अपना स्वभाव फिर से लेती है। तो वही ड्रॉप ठंडा उसका स्वभाव है, वो नहीं दे पाता है, क्यों, वो अलग हो गया, अपने स्वरूप से अलग हो गया। तो वही हमारे ग्रंथ हमें कहते हैं कि बस आपके दुख का कारण है जो है आप अलग हो गए, आप विलग हो गए, अपने मेन स्वरूप से विलग हो गए। इसलिए हमें आज जो चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, हमने पिछले टाइम चर्चा की थी कि ये सारे जो विधि विधान, हमारा जो मेन कंसेप्ट है कि हमें जो अनर्थ है और सबका इलाज क्या है, हमारे ग्रंथ और हमारी संस्कृति। तो ये हमारी संस्कृति है जो रेडीमेड हमें ये उपचार देती है, बस हमें पालन करना है। कि जैसे चातुर्मास प्रारंभ होता है शयनी एकादशी से, उत्थान एकादशी से, आषाढ़ी शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के जो 4 महीने का जो कालावधि है, इसमें हमने चर्चा की थी अर्थ, काम और हम क्या करते, धर्म अर्थ काम करते, लेकिन मोक्ष ये निग्लेक्टेड पार्ट रहता है। तो ये 4 पुरुषार्थ है जो आनंद के लिए मनुष्य के जीवन में चारों पहिया जरूरी है। एक पहिया हमारा काम नहीं रहता, इसलिए हमारी लाइफ की गाड़ी जो रहती है वो रुक रुक के चलती है। इसलिए ये पहिया जो है चातुर्मास में, इसलिए ऐसा शादी का मुहूर्त नहीं रहता है। और अलग अलग जो संस्कार के लिए हम संस्कार इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आनंद हो, हमारे संबंधी सब अच्छे हो, लेकिन सही में उसमें संस्कार ये चीज़ है, जैसे विवाह संस्कार होते हैं। तो इसमें सारा जो चीज़ है, बीच में जो ब्राह्मण श्लोक का पठन करते हैं, उसका सारा जो है कि पहले विष्णु का संतुष्टि करो, इसलिए अग्नि रहता है, हवन होते हैं, उसमें सारा चीज़ जो रहता है कि विष्णु की संतुष्टि। लेकिन हम वो पार्ट छोड़ के बाकी सब चीज़ करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। तो वही जो पार्ट है जो हम ये सारे संबंधी नाते, इसमें अर्थ संचय, अर्थ काम के लिए इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमारे धर्म जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें ये मोक्ष जो पार्ट है वो देने के लिए ये चातुर्मास आता है। तो ये चातुर्मास का अर्थ है कि अभी थोड़ा ये 4 महीने में कोई शादी नहीं है, कोई विवाह नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट ये 4 महीने, और बाहर जाना भी बारिश रहता है, इसलिए तो भी इस महीनों में निस्वार्थ रूप से भगवान के बारे में सुनो। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, उनका संबंध जानो। तो लोग बोलते हैं क्यों सुनना चाहिए भगवान के बारे में, और कहाँ पे, हमें तो शास्त्र क्या करते हैं, हमें शास्त्र के लैंग्वेज में हमें बताओ और उनका अस्तित्व दिखाओ, हमें आंखों से दिखना चाहिए भगवान का अस्तित्व, तभी हम उनके बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे। हमारे फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार हमको आंखों से दिखते हैं, इसलिए हम उनके अटैच होते हैं, उनके फैन होते हैं, उनमें रुचि आते हैं, आनंद होते हैं। आप तो दिखा भी नहीं सकते। तो जैसे हमें मूर्ति की पूजा करने के लिए बोलते हैं, मूर्ति में तो कहाँ दिखते हैं, वो तो पत्थर जैसा दिखता है, ये तो तस्वीर है, उसमें कहाँ दिखते हैं भगवान। तो यहाँ पे हमारे ग्रंथ हमें प्रमाण देते हैं। जैसे हम आज का जो दौर चल रहा है कोविड का, तो उसमें हम खुद अपने प्रैक्टिकल में देखेंगे कि जैसे अचानक कोविड की परिस्थिति चालू हो गई, हम पहले विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ऐसी कोविड नाम की बीमारी है, और दूसरे में उतना जो ये चल रहा था इन्फेक्शन, और इतना इपिडेमिक चल रहा था जो अचानक आ गया। तो जब हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि ऐसा ऐसा वायरल इन्फेक्शन इतना डेंजर है, फिर इन्फेक्शन है, लेकिन उसका कॉज क्या है, कॉज क्या है, एक छोटा सा सूक्ष्म कोविड का वायरस। तो अभी हम लक्षण पे समझ में आएगा, बीमारी है, खुद बीमार हुए, लोगों को भी देख रहे और इतना भयानक है कि क्या होता है, तो विश्वास हो गया। फिर उसके बाद रीजन क्या है, तो लगा कि कोविड जो वायरस है, तो उसके लिए
जो साइंटिस्ट है, जो मेडिकल फैकल्टी में है, उन्होंने लैब में जाके उसके लिए भी बहुत उनको समय लगा और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो सैंपल लिए उसमें कोविड का वायरस उनको दिखा। और उसके बाद सामान्य जो जन है उनको विश्वास दिलाने के लिए वो हमें फोटो के रूप में दिखा रहे कि देखो ऐसा कोविड वायरस रहता है, उसके ऐसे 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 क्या रहते हैं, नोक रहते हैं, वो ऐसा ऐसा रेडिश कलर का रहता है, ऐसा गोल रहता है। तो हम अभी विश्वास करने लगे। क्यों लेकिन उसके लिए अगर सही में आपको देखना है, आप बोलेंगे नहीं नहीं हमको विश्वास नहीं होता, ठीक है, आप मेडिकल की डिग्री लो, लैब में आओ, उतना आप प्रैक्टिकल करो, थेरोटिकल नॉलेज लो, स्किल लो, फिर आपको माइक्रोस्कोप में जो थ्रोट से स्वाब आता है उसमें आप फिर दिखेंगे कि हाँ ये कोविड वायरस है। तो एक इतनी बड़ी सृष्टि का एक छोटा सा सूक्ष्म जीवाणु के लिए आपको इतनी डिग्री, इतना खोज करना पड़ता है। जो सृष्टि रचयिता है उसको देखने के लिए आपको कुछ डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो छोटा सा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, उसके लिए हमको लैब में केमिस्ट्री के लिए लिटमस पेपर लगता है, एसिडिक है कि अल्कली है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है। तो सृष्टि रचयिता दिखता नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है, और वो देखने के लिए आपको सही में कोई उपकरण की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो 100% ये होना ही चाहिए, नहीं तो फिर ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो जो आत्मक साक्षात्कारी है, जो सब जगह भगवान का वास देखते हैं, तो उनके लिए सब भगवान अणु रेणु में छुपे हैं। तो वही आत्मक साक्षात्कारी कहते हैं कि सबके पीछे उनको भगवान दिखते हैं, उसके लिए उनकी बहुत सारी तपस्या है और वही डिग्री कहलाती है। तो वो होने के लिए उनका जो स्टेज है वो हमें ऋषि मुनि हमें अपने ग्रंथ में लिख के आपको समझाते हैं। लेकिन हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं कि हर चीज़ अणु रेणु में हम भगवान को देख सकते हैं, और लेकिन एहसास तो कर सकते हैं कि हृदय चल रहा है, हवा चल रही है, वायु है, सूर्य है, अपने आप में हो रहा है। और सबसे जरूरी हम उसमें भगवान का रूप नहीं देख सकते, इसलिए भगवान कहते हैं ग्रंथ में, जो हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान 5 रूप में है। एक आध्यात्मिक जगत जो 75% जगत है, वहाँ पे जहाँ पे मृत्यु नहीं है, जन्म भी नहीं है, जहाँ पे कोई विकार नहीं है, बीमारी नहीं है, वो शाश्वत है। ऐसा 75 आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे भगवान नित्य नियम से निवास करते हैं। और उसके बाद वैकुंठ धाम में अलग अलग जो भगवान के जो रूप है, चतुर्भुज रूप है, नारायण रूप है, जो भगवान के अलग अलग संकर्षण रूप है, वहाँ पे वैकुंठ में निवास करते हैं, वो दूसरा हो गया। तीसरा जो भगवान का स्वरूप है, जो भगवान आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब यहाँ पे भौतिक जगत ही सिर्फ 25% है, जो जीवो भगवान से क्या करके ईर्ष्या करके, और वहाँ पे उनको नहीं रहना था, अलग रहने के लिए, जैसे एक पुत्र अलग होता है पिता से अपना अलग घर संसार ठाटने के लिए, वैसा भौतिक जगत ये अलग हो गया है। क्यों? भगवान ने यहाँ पे एक अंश की इच्छा हुई, जैसे एक ड्रॉप की इच्छा है मुझे अलग समुद्र बनाना है, लेकिन एक ड्रॉप तो समुद्र नहीं बना सकता है, लेकिन क्या करे, पिता है, बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए ये संसार बना दिया। लेकिन वो क्या है, एक अंश समुद्र नहीं बन सकता, इसलिए ये सारे जो भौतिक देह है, सारी सृष्टि है, वो नश्वर है, उसको चलाने के लिए अलग अलग व्यवस्था करके दी। लेकिन वो हमेशा क्या है, उसका स्वरूप जो है वो शाश्वत नहीं है, वो बदलती रहती है। ऐसी दुनिया में हमें ला बैठा, तो उसको इसलिए दुख में जब हम तकलीफ होते, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो भगवान आते परित्राणाय साधुना। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, अवतार लेते हैं अलग अलग रूप में। ये तीसरा भगवान का रूप है। और चौथा जो है, हम हृदय में परमात्मा रूप में भगवान सारा लेखा जोता, हमारे जो है इतनी सारे इच्छा, ये शरीर चाहिए, उसके बाद वो शरीर चाहिए, ये शरीर में मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँ, अगले शरीर में मैं डॉक्टर बनूंगा, इसलिए अलग हमारी प्रॉपर्टी देख के, हमारी इच्छा देख के, कैपेसिटी देख के हमें अलग शरीर देते हैं। तो हाँ, सारी इच्छा कंप्लीट करने के लिए भगवान का जो क्षीरोदयक्षक परमात्मा रूप है वो है। और 5वां जो है वो विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में,
तो वहाँ पे भगवान वास करते। क्यों? जो लोग नहीं देख पाते हैं उनको दिखाने के लिए स्वरूप है। और यही सबसे बड़ा स्वरूप है कि हम जैसे लोग जो क्या है, हम इतना आत्म साक्षात्कारी नहीं है, तो उनको भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए ये पूजा विधि दी है। और जितना आप ये साधारण फोटो या साधारण मूर्ति नहीं है, उसमें जैसे एक नोट है और एक कागज है, तो एक छोटा सा कागज और 500 रुपये की नोट है, वहाँ पे सरकार ने मोहर लगाई है। तो वैसे ये साधारण चित्र नहीं है, जैसे साधारण ये पत्थर नहीं है, वहाँ पे विधि मंत्र से क्या किया, भगवान यहाँ पे आए हैं। जैसे उतने आप उनकी क्या करेंगे, पूजा करेंगे, विधि करेंगे, उतना ही क्या होगा, संबंध तैयार होगा। और वो भगवान का संबंध से क्या होगा, एक रुचि तैयार होंगी। आप इससे रुचि नहीं तैयार करेंगे तो स्वाभाविक है रुचि तैयार करना। तो भगवान का शास्त्र में कहते हैं कि भगवान से अगर रुचि नहीं तैयार होंगी, घर में बड़ा ये चीज़ नहीं होगा, तो आप कुत्ता रखेंगे, आप बिल्ली रखेंगे, आपको तो किसकी तो सेवा करनी ही है। और कुत्ता बिल्ली क्या करेंगे, आपको आदान प्रदान से सुख देगा, लेकिन उतनी गंदगी करेगा और फाइनली वो नश्वर है, वो मर जाता है, तो बहुत दुख होता है। लेकिन ये सही रुचि है, अगर ये करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय साफ होता है, वैर भाव नष्ट होता है। इसलिए मंदिरों को स्थापना इसलिए करना चाहिए कि उससे हमें ऐसे ग्रंथ के प्रति, हमारे साइंस फिलॉसफी के प्रति हमें रुचि तैयार हो। और ये अगर रुचि हो तो हमारे जीवन में हमारा जो फिलॉसफी रिस्पॉन्स, इसलिए परिस्थिति कोई भी हो तो रिस्पॉन्स हमारा चेंज होता है। इसलिए एक आत्मक साक्षात्कारी जो विद्वान है, जो शास्त्रों का उन्होंने अभ्यास किया है, वो क्या सोचता है, और जो पूरा भौतिकवादी है वो क्या सोचता है। जैसे अचानक दुख आता है, संकट आता है अपने जीवन में, वो तो आना ही है। भगवान कहते हैं ये क्या है, दुख कालयम अशाश्वतम है, हम परिस्थिति बदल ही नहीं सकते। आज सुखमय है लेकिन तुरंत दुख की कंडीशन आएंगी और दुख की बात फिर से सुख आएगा। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, हम उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। तो हम रिस्पॉन्स हमारा कैसा हो, ये हमारा डेवलपमेंट है पूरा मनुष्य जीवन का। तो जैसे एक दुख की कंडीशन आती है तो तुरंत नास्तिक भी है, वो क्या करता है, देखो मेरे जीवन में कितना दुख दिया है और दुख के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, भगवान है। तो कोई अचानक मृत्यु भी होता है तो वहाँ पे इतना हाहाकार होता है कि भगवान तुमने क्या किया, तुम्हें बस मेरा सुख देखा नहीं गया। तो पहला आरोप क्या होता है, भगवान के ऊपर। तो अगर हम आरोप करते, ये हमारा कॉन्शियसनेस है, सबसे घटिया है। और उससे क्या होता है, हम दुख में रहते, हमेशा हमको लगता है कि भगवान रिस्पॉन्सिबल है, ये मेरा समय रिस्पॉन्सिबल है, ये मेरे रिलेटिव रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी कोरोना की परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से दुख दिया। और वही चिंतन में आप वो दुख में अनुभव करते और दुखी रहते, खुद भी दुखी रहते, दूसरों को भी दुख रहते। सेकंड स्टेज पे अगर हम सही में, हमारा हृदय परिपक्व है, हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा है, तो वो ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है कि ये जो दुख है ना मेरे जीवन में आ रहे हैं, वो मेरे कर्म का नतीजा है। मेरे प्रारब्ध अच्छे नहीं थे, पिछले जीवन में मैंने बहुत सारे बुरे कर्म किए होंगे और ये इसलिए कर्म के रिएक्शन की वजह से मुझे ये सारे दुख आ रहे। तो उसका चेतना अच्छा रहेगा, वो हमेशा दुखी नहीं रहेगा, ना किसको दोष देंगे। जितना हम दोष देंगे ना दूसरों को, उतना हम दुखी रहते। लेकिन क्या करें, कॉन्शियसनेस अगर वैसा है तो हमेशा हम दूसरों को दोष देंगे और हम भी दुख देंगे, दूसरों को भी दुखी देंगे। लेकिन जो सही में थोड़ा प्रगत है, उसने थोड़ा ज्ञान लिया है शास्त्रों का, वो बोलेगा कि नहीं मेरे कर्मों की वजह से है, तो भी वो थोड़ा दुखी रहेगा लेकिन काफ़ी मात्रा में सुख रहेगा। लेकिन जो और आत्म साक्षात्कारी है, जो सही में प्रगत है, तो वो क्या सोचेगा, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, वो सोचेंगे तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजाने वात्मावृतम कृपाको रुद्वाक्वपूर्वी विधन नमस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदे सदैवा। ये 10वें नंबर का भागवतम का श्लोक है। तो उसमें शुद्ध भक्त अपने जीवन में जो कठिन परिस्थिति आती है, उसके लिए उनका जो साक्षात्कार रहता है कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है ना, वो मैंने जो कर्म किए हैं वो तो है, लेकिन भगवान की अनुकंपा है। भगवान इतने
इतने में अच्छे हैं और मेरे इतने दयालु कृपालु है कि इतना सारा निगेटिव बैलेंस है, मेरा प्रारब्ध है, उसकी वजह से मेरे जीवन में इतने सारे दुख आने वाले थे, लेकिन भगवान की अनुकंपा की वजह से वो ना दुख बहुत ही छोटे हो गए हैं। और मैं भगवान को, ये परिस्थिति को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जो निगेटिव बैलेंस है ना वो निकलता जा रहा है और वो शुद्ध होता जा रहा हूँ मैं। तो ये भगवान की कितनी बड़ी अनुकंपा है, और भगवान को, परिस्थिति को जो व्यक्ति दुख देता है उसको धन्यवाद देता है। तो ये है थर्ड। और फोर्थ जो आत्म साक्षात्कार है वो सबसे ऊंचा स्तर है। तो जैसे कि कुंती महारानी, जो कुंती महारानी की प्रेयर जो आते हैं तो उसमें वो कहती है कि जो पहला नंबर का जो स्कंद है भागवतम का, उसमें कुंती महारानी कहती है विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्दर्शनम। तो ये भगवान, मेरे जीवन में तुम दुख दे रहे हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इतने सारे दुख और मेरे जीवन में दो। क्यों मालूम है? क्योंकि दुख में ना तुम्हारा स्मरण होता है और मैं तीव्रता से स्मरण करती हूँ, और तीव्रता से स्मरण करने की वजह से आपका दर्शन मुझे होता है। आपका दर्शन इतना सुखमय है। तो ये दर्शन क्यों होता है? क्योंकि दुख में मैं तीव्रता से स्मरण करती हूँ, और वो तीव्रता आने के लिए मुझे जीवन में बार बार दुख दो भगवान। तो ये हमारे जीवन में बदल होता है। तो ये रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है कि परिस्थिति आने वाली है, खराब चीज़ आने वाली है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, और भगवान बार बार हमें परिस्थिति, प्रकृति, काल, कर्म, आत्मा, परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं। तो सही में हमारे जो ज्ञान है, हम सैद्धांतिक थ्योरेटिकल ज्ञान हमारे स्कूल में, पढ़ाई में इधर उधर से हमेशा कलेक्ट करते इंफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम कितना बदल हमारे जीवन में महसूस कर रहे हैं, वो हमारे ग्रंथ हमें देते हैं कि सही ट्रांसफॉर्मेशन, सही परिवर्तन हमारे जीवन में क्या है। तो भगवान पूरा ज्ञान देते हैं कि ये ना, हमको लगता है कि मेरे जीवन में आज सुख नहीं है, मेरी परिस्थिति बदल जाएंगे, लेकिन भगवान सही में कड़ू सत्य बोलते हैं। ये दुखालय ना, ये प्रकृति है ना, ये दुखालय अशाश्वतम है। यहाँ पे क्या है, क्षण क्षण में विपदा आएंगी, आप तैयार रहो। और सही में जो शिक्षक है वो ऐसे जो शिष्य को प्रिपेयर करेगा कि जो रास्ता है उसका पूरा ज्ञान देगा, और सबसे बड़े ज्ञान नहीं, विज्ञान भी देगा, लड़ने की कैपेसिटी देगा। आपके जीवन में ये आएगा, वो आएगा, और उससे आप कैसे लड़ो। और लड़के सिर्फ लड़ो नहीं, लड़ने के बाद वो घायल हो गया, मर गया, वो नहीं, उसके बाद आप कैसा आनंद में उसको, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, वो हमें जो शिक्षा देते हैं वो सही ज्ञान है, वो सही गुरु है। तो हम आज के जो सेमिनार में यही सीखे कि लोभ जो है, एक है भौतिक चीज़ के लिए, धन संचय के लिए, नाम के लिए, प्रॉपर्टी के लिए वो आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहला लोभ भगवान के प्रति, ग्रंथ के प्रति करो। हृदय शुद्ध होगा, भले कितने भी प्रॉपर्टी करो, धन संचय करो, तो वो आपको बाधा नहीं करेंगे। तो हमारे ग्रंथ या अध्यात्म हमें मना नहीं कर रहे, ना इंद्रिय तृप्ति के लिए मना कर रहे, ना धन संचय के लिए मना कर रहे। बस हम सही योग में अगर स्थित हो तो ये सारी चीज़ हम अच्छे से यूज करते हैं। वैसे ही एक उदाहरण आता है कि जैसे शस्त्र है, अगर किसके पास भी आप बंदूक देंगे तो वो गलत जगह इस्तेमाल करेगा। तो वही ये हम जीवन में आते हैं और प्रलोभन के शिकार होते हैं, धन की लालसा करते हैं, धन संचय में लगते हैं, फिर रक्षण के लिए लगते हैं, फिर नाम के पीछे लगते हैं, और वो अगर कम हो जाता है तो हम मायूस हो जाते हैं। वही हमारा पहले सुख का कारण होता है, वो अगर किसने छीन लिया तो वही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये दोनों चीज़, इसमें ना सुख करो ना दुख करो। पहली चीज़ है आप योग में स्थित रहो, और फिर अगर योग में स्थित होते हैं तो आपको धन ना सुख का कारण बनेगा ना दुख का कारण बनेगा, आप सब क्रिया कर सकते हो। तो सब एंजॉय करना ये सही गुण धर्म है हर जीव का। तो हमें अध्यात्म या हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो गुरु है, हमें एंजॉय ना करो ऐसा सलाह नहीं देते। बस ये शस्त्र है, बहुत ही घायल है, बस पहले प्रशिक्षित हो,
और प्रशिक्षित होने के बाद फिर आपको ज्ञान आएगा कि सही तरह से ये शस्त्र जो अलग अलग हम यूज़ करते हैं, जैसे धन का यूज़ करते हैं, संबंधी के बीच में जाते, वो आनंद के लिए हम जाते हैं, लेकिन वही अचानक घायल हो जाते क्योंकि हम क्या है, ट्रेन नहीं हुए हैं। तो हम लड़ाई के लिए जब जाते हैं तो सही जो लड़ाऊ है वो पहले ट्रेनिंग लेगा प्रॉपर। इसलिए शुरू में हमने गुरुकुल में हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी है कि सही में शुरू से हमें ग्रंथ का नॉलेज चाहिए, सही फिलॉसफी चाहिए, सही में क्या सही है क्या गलत है, और वो सही में हमें ग्रंथ दिखाते हैं। और सही में तो इसलिए हमें फिलॉसफी नहीं मालूम, इसलिए हम हर चीज़ के लिए हमारा साइंस लाते हैं। तो ये भी सुपर साइंस है, इससे सारे साइंस का उगम होता है। तो ये अगर समझ में आए तो कोई भी जीवन का साइंस समझना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ साइंस समझ के हम आनंदी नहीं होते, वो कोई भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे हम कैसे अलग अलग चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग चीज़ कैसे हमारे आनंद के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जिससे वो सारी चीज़ मुझे आनंद दे तो हम कैपेबल होते हैं, तो हमारा हृदय इतना परिपक्व होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखदा आगमा पायमो नित्या ताम तितिक्ष्व भारत। तो हमारा सबसे बड़ा सार शास्त्रों का, अध्यात्म का यही है कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय या कालक्रम से उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए अविचल भाव से उनको सहन करना सीखो। तो सबसे बड़ा है कि भगवान कहते हैं कि योग में स्थित रहो। भगवान बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वत्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो सब चीज़ के लिए क्या है, सब चीज़ हमें कहने के लिए कहते हैं बस थोड़ा ट्रेनिंग लो। सही में आप सही जगह आसक्त रहो, सही जगह रुचि निर्माण करो, और सही चीज़ सवेरे उठो ब्रह्म मुहूर्त पे, एटलीस्ट 6-7 बजे तो उठ सकते, सही जगह पे भगवान का नाम लो, ग्रंथ का वाचन करो, और ये योग होने के बाद दिन भर लड़ो। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, वहाँ पे आप परिपक्व होंगे तो धन कम आया तो परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा आया तो भी परेशान नहीं, किसी ने अपमान किया कोई परेशानी नहीं, मुझे आज मेरा क्या हुआ, फेल हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं। क्यों? मुझे सही मेरी संपत्ति मुझे मालूम है। तो लोभ, सबसे बड़ा लोभ है सही संपत्ति, और सही संपत्ति है भगवान के बारे में। हमारा जो शाश्वत चीज़ है कि हम भगवान के अंश है, उसके बारे में जो लोभ करते हैं हम, कितना सुनो और सुनो, भगवान का नाम और लो, ग्रंथ का वाचन और करूँ, ये सही लोभ है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे भगवान इतने सारे जीवा दो, एक जीवा से भगवान का नाम लेता तृप्ति नहीं होती, और जीवा दो और जीवा दो, वो भी लोभ है। मुझे ये एक करना से भगवान का नाम लेके संतुष्ट नहीं होती, और मिलियंस एंड मिलियंस मुझे ऐसे करना दो, जो जितना सुनूंगा मैं उतना क्या होता है, अतृप्त होता हूँ। तो इतने सारे, तो ये भी लोभ है। तो भगवान के लिए लोभ करते हैं तो वो सही हमारी आनंद की स्थिति होती है, तो वही योग कहलाता है। और वही हमें ये चातुर्मास जो हमें संधि दे रहा है कि जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे और सही रूप से सुनेंगे, और श्रद्धा होनी चाहिए कि एक दिन ये 100% जो हृदय के मेल है, और हृदय का मेल ही मेरे दुख का कारण है, और हृदय का मेल का निवारण जो है 101%, 1000% ये ग्रंथ सही रूप से देते हैं। और उससे समझ में आता है कि जैसे हमने स्टेजेस देखे कि हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा रिस्पॉन्स परिस्थिति का कैसे बदलता है, तब हम समझेंगे कि हमारा जितना इन्फॉर्मेशन है, जितना हम गैदर कर रहे हैं, हम परिपक्व हो रहे हैं, हम इम्प्रूव हो रहे, जीवन में हमारा कितना हम प्रगति हो रही कि नहीं हो रही। तो धन की वजह से प्रगति हो रही, मेरे नाम निकल रहा है उससे प्रगति होगी, कि सही में मेरा कॉन्शियसनेस
इम्प्रूव हो रहा है, उससे सही में हमारी प्रगति होती है अगर हम सही जगह स्थित है तो। और ये सारी चीज़ें हमारा अमूल्य ठेवा जो है हमारा संस्कृति का, वो ग्रंथ है और भगवान का नाम है जो सही संस्कृति है, तो वही हमारी सही प्रॉपर्टी है। उसके लिए लोभ करना सही लोभ है। और ये कब प्राप्त होगा? जो ऐसे लोभी लोग हैं ना, उनके साथ एसोसिएशन करेंगे जो सही में वो लोभ में स्थित है। जैसे ड्रिंकिंग करने वाला ड्रिंकिंग के पास जो नशा करने वाले उनके साथ बैठ जाता है तो वो अपने आप ड्रिंकर हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। वैसे ही जो मदमस्त है भगवान के नाम के लिए, ग्रंथ के लिए, फिलॉसफी के लिए, ऐसे जो श्रवण करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान, फिलॉसफी हमें समझाते, ऐसे लोगों का संग करो तो अपने आप हम वो चीज़ के लिए लोभी होंगे। तो ये हमारे हाथ में क्या है? जो हमारे प्रारब्ध भी हमारे हाथ में नहीं, जो हमने किया है तो दुख आने वाला है। और भगवान का रिस्पॉन्स तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा है कि हमारे हाथ में प्रयास है। कौन सा प्रयास है? कि मैं इतना मेहनत करूं, मेरा हाथ जगन्नाथ है, मेरे हाथ में मैं प्रारब्ध विरुद्ध दैवी शक्ति विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं बहुत प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा, धन संचय करूंगा, एक दिन बड़ा आदमी होऊंगा। बड़ा आदमी होने के बाद क्या क्या होता है? वही धन दुख का कारण होता है, वही नाम दुख का कारण होता है। हम आने वाले सेशन में वो उदाहरण से डिस्कस करेंगे। लेकिन सही जो है कि हमें रिस्पॉन्स है, मेरे हाथ में क्या है? कि मेरे हाथ में है कि मैं चॉइस करूं। और किसका चॉइस करूं, किसका चयन करूं? कि जो ये संग, ये रुचि, ये लोभ प्राप्त करने के लिए मैं चॉइस करूं। जीवन के शुरू में ही करना था, लेकिन अभी अनुभव में इतना ठोकर खाने के बाद प्रयास तो सब कुछ कर रहे हैं, हम सबके लिए प्रयास कर रहे हैं, धन के लिए, नाम के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन थोड़ा इसके लिए हम प्रयास करेंगे तो 100% हमारे शास्त्र शाश्वती देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक की तार है, जो हमने उदाहरण लिया था, जो रिसेप्टर है, तो अगर तार है तो अपने आप जो इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट होंगी, वो हमारा हृदय कॉन्शियसनेस है। हम अगर वो कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे तो भगवान के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है उसकी रुचि डेवलप होंगी, और वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा ये सबसे ज़रूरी है, जिससे हम वो इलेक्ट्रिसिटी पाते हैं, भगवान की रुचि पाते हैं, और कनेक्शन और तैयार करने पे और लोभ तैयार होके हम वही स्टेज में स्थित होते, वो सही योग कहलाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन में हम जो कुछ सीखते हैं उसके लिए अगर आपके क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसका आंसर अगले सेशन में देने के लिए। जो कुछ आप सुनते हैं जो है श्रील प्रभुपाद, जो कृष्ण भावनामृत संस्था इस्कॉन, इनके जो ग्रंथ है, जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय में जो एक सही संप्रदाय है, उसमें जो व्यास मुनि से आए हुए संप्रदाय में ये ग्रंथ के अनुवाद से हम कुछ प्रयास कर रहे हैं बोलने का, तो हम कोशिश करेंगे। यह सिर्फ गुरु की कृपा है कि हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए। और ऐसे सेशन हम शुक्रवारी लाइव प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और आपका सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।